हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। आपको दो नंबर्स के पेयर दे रखे हैं और उनमें आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो दोनों ही नंबर के फैक्टर्स हो। ठीक है, आपको दो नंबर दिए हुए, तो यहाँ पर 15 और 25 दे रखा है, तो 25 में दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें 15 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे आपको पूरे, और आपको 25 के भी फैक्टर लिखने पड़ेंगे सारे। तो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं, जैसे 15 के फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने आपको पहले समझा रखा है कि हम क्या करते हैं कि 15 को हम कितने पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं। यानी फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर जो कि कंप्लीटली डिवाइड करें। तो आपको फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो मैं फैक्टर्स को यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 15 हो जाएंगे यहाँ पर 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 1 के बाद 1। ठीक है, या फिर 1 हो जाएगा। 1 के बाद हम लिखेंगे इसमें 3 से डिवाइड होगा, एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा डिवाइड होगा ये नंबर 5 से। 5 के बाद ये खुद 15 से डिवाइड होगा। इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, ये किस तरह से निकालते हैं, निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इनको। एंड नेक्स्ट अपन लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 25 में 1 सारे नंबर का फैक्टर्स होता है। उसके बाद 25 को डिवाइड करते हैं। 25 डिवाइड होता है 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड होता है 5 5 जा 25। ठीक है, तो 5 5 जा 25 होता है, तो ये इसका 5 फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन जान रहे हैं, नेक्स्ट हम इसको चेक करें तो ये आगे किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब 25 नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा इसका 25 आएगा। ये ना तो 6 से डिवाइड होगा, 7 से नहीं, इस तरह से आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 25 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर 25 के पॉसिबल फैक्टर 3 है, 1, 5 एंड 25। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर इनके क्या है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एक तो दोनों के 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब जो फैक्टर दोनों के ही हो। कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है 1, जो कि दोनों का ही फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो 5 आपको कॉमन फैक्टर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इसका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर मिलेंगे आपको, 1 एंड 5। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, सेकंड के हम फैक्टर्स निकालते हैं 56 के। 56 हमारे पास 2 नंबर, एक तो 56 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 56 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो 56 जो है वो 1 से डिवाइड होता है 56 टाइम। ठीक है, तो 1 से डिवाइड होगा 56 टाइम। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली फैक्टर निकालना नहीं आता है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। 1 को 56 टाइम डिवाइड होता है। उसके बाद आप अगर 2 से डिवाइड करो 55 को, तो 55 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर अगर इसका आप डिवीजन चेक कर रहे हो तो फैक्टर्स हम बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 1 इंटू 56। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 2 टाइम एंड 6 2 एंड 16, तो ये हो जाएगा 28 टाइम। एंड नेक्स्ट अगर हम इसको लिखें, इसको इक्वल साइन लगा देंगे सब जगह। अगर फिर हम इसको 3 से चेक करें तो 3 से ये 56 डिविजिबल नहीं है। 4 से हम चेक करेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 से हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। एंड नेक्स्ट आप चेक करोगे इसको 6 से आप डिविजिबिलिटी इसके चेक करोगे तो ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 से आ जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप चेक करोगे 8, तो 8 और 7 यानी कि आपको फिर से रिवर्स आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर अगला नंबर लिखते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा 8 7, मतलब अब आपको फिर से नंबर से रिवर्स आना पड़ेगा। तो यहीं तक आपके पॉसिबल वेज है इसको 56 को लिखने के, यही पॉसिबल वेज है। तो फैक्टर्स ऑफ 56 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 56
ठीक है। मैंने लिखना बताया था आपको। फर्स्ट क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग जो फर्स्ट जो नंबर है वो लिखते हैं हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट इसका फैक्टर 1, सेकंड हो जाएगा 2 एंड थर्ड हो जाएगा 4 एंड 4 के बाद 7। फिर हम रिवर्स चलेंगे 8, 14, 28 एंड 56 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इस तरह से। ये नेक्स्ट अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें 64 के, तो 64 के पॉसिबल वेज क्या होंगे लिखने के, पॉसिबल वेज टू राइट 64 के पॉसिबल वेज हो जाएंगे राइट करने के, ये हो जाएंगे हमारे पास। फिर फर्स्ट तो 1 × 64, नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 × 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 एंड 2 4 जा 2 32, ठीक है। 2 2 जा 4। नेक्स्ट अपन करके इसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम 4 से देखते हैं, 4 से ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 6, 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं इसको, 4 के बाद 5 से डिवाइड नहीं है एंड 5, ठीक है। 4 के बाद ये 5 से डिवाइड नहीं है एंड 6 से अपन चेक करते हैं, 6 से ये डिविजिबल नहीं है एंड 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 7 1 जा 7 एंड 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 8 से, तो 8 से चेक आता है ये 8 टाइम, 8 8 जा 64। तो अब आगे आप लिखोगे तो ये सिर्फ आपको रिवर्स आना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसके पॉसिबल वेज आपके पास यही होंगे। तो नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ, लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 64 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड नेक्स्ट 2, नेक्स्ट नंबर 4 एंड 8। उसके बाद आपको रिवर्स आना होगा तो ये हो जाएगा 16 एंड 32 एंड 64। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब आपको चेक करना है कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं आपको। तो कॉमन फैक्टर्स में आपके पास आंसर हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट है, इसका दोनों का फैक्टर हम चेक करते हैं 1 2 4 8, ठीक है। यही इसके कॉमन फैक्टर्स है, उसके अलावा ऐसे कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। इसे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। फर्स्ट का बी है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, हो जाएंगे 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, जितने भी नंबर हो उसके 1 तो सब में आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 है हमारे पास 2, फिर हमारे पास 4 दोनों कॉमन फैक्टर है, फिर 8 हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है दोनों में, तो ये 8 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर 16 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, ठीक है। तो अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास ये हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वो हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ले लेते हैं अपन। फर्स्ट में हमें 12 के फैक्टर लिखने हैं। 12 के फैक्टर आप लिखोगे तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 12 एक छोटा नंबर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसके फैक्टर्स ऑफ 12। ये हो जाएंगे 1, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 6 टाइम डिवाइड होता है। उसके बाद ये 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 2 से 3 से डिवाइड किया था आपने, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से ये 4 टाइम डिवाइड होता है। उसके बाद फिर आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से एंड नेक्स्ट 6 से डिवाइड होता है। 6 से डिवाइड करोगे 6 2 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के बाद फिर आप इसको 12 से ही डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 6 को 6 एंड नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास इसका 12। उसके बाद फैक्टर्स हम चेक करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स में 1 सबका फैक्टर होता है। 16 2 से डिवाइड होता है पूरी तरह से। 16 3 से डिविजिबल नहीं है। 16 के बाद 3 के बाद इसको हम 4 से चेक करेंगे, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 4 जा 16 होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, 4 के बाद 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, आगे जाके ये सिर्फ डिविजिबल होगा 16 से, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद 24 के फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ
24 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 1 फैक्टर हो जाएगा इसका सबका। 1 के बाद ये 2 से डिविजिबल है 12 टाइम, ठीक है, तो 12 भी एक इसका फैक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होता है, 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा 8 टाइम, ठीक है, तो 8 भी एक इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद ये डिविजिबल होगा 3 के बाद हम चेक करते हैं इसको 4 से ये 4 से होता है 6 टाइम, ठीक है, तो 6 भी इसका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, एक फैक्टर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम चेक करते हैं 5 से डिविजिबल नहीं है एंड नेक्स्ट नंबर हमें 6 मिल रहा है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है यही हमारे पास हो जाएंगे 6, 8 एंड नेक्स्ट 24। अब ये आपने जब फैक्टर लिख लिया, इसने फैक्टर आपने लिख लेने के बाद आपको चेक करना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हमें एक नंबर हमें 12 जो है हमने छोड़ दिया था, 12 लिख देते हैं, 12 एंड उसके बाद 24 डायरेक्टली, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे इसके फैक्टर्स हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स में 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1, उसके बाद 2 तीनों में आ रहा है तो कॉमन फैक्टर तीनों का हो जाएगा 2 एंड फिर 3 सेकंड में नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 4 तीनों में 4 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 16 सब में नहीं है तो अब इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आज जो हमने क्वेश्चन देखे वो है कॉमन फैक्टर पे बेस्ड। कॉमन फैक्टर का मतलब हमें सारे नंबर के पहले फैक्टर निकालना, जितने भी नंबर दे रखे हैं, और फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार और बताया मैंने आपको, अगर नहीं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, पॉसिबल वेज टू राइट, उसको लिख के फिर आप फैक्टर चेक कर सकते हो। तो फैक्टर निकालने के बाद हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास जो नंबर थे उनमें कौन कौन से फैक्टर्स उनमें कॉमन आ रहे हैं, तो यानी दोनों नंबर में मिले हुए, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर है, तीनों नंबर में जो फैक्टर सेम है वो कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।